बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम तीसरे पार्ट में हैं हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के उनके प्यार और उनके प्यार से लेके फिर उनकी डेथ तक के जो वाक़यात हैं वेरी ब्रीफली, और वो वाले फैक्ट जो कि थोड़े से अननोन होंगे लोगों के लिए वो वाले हम बयान कर रहे हैं। तो फ़तह मक्का के बाद, और ये वहाँ पे उस वक्त आम रवाज था अरब में कि फ़तह मक्का के बाद एक वो पेलगमी हुई, और वो उसमें उसमें होता ये है कि जब आप किसी को फ़तह कर लेते हैं तो आपकी शादी प्रपोज़ कर किया जाता है कि किसी उनकी लड़की से शादी कर लें आप, कोई बंदा जो भी अमीर है वगैरह, तो वो कोई या कोई और रैंकिंग में जो हाई रैंकिंग है वो उनकी लड़की से शादी कर ले। तो ये एक जैसे मतलब रिवाज था वहाँ पे, जैसे कि बनु मुसलिक और बनु जुबैन में ये हुआ था। फिर हज़रत अब्सलोम का जो कबीला था बनु हाशम, और बनु मखज़ूम कबीला था अबू जहल का। तो उस टाइम पे ये वॉर के बाद एक्चुअली होता था। तो उस टाइम पे ये प्रपोज़ल आई कि हज़रत अली जो हैं वो शादी कर रहे हैं अबू जहल की बेटी से। उनकी बेटी, उस अबू जहल की बेटी का नाम भी फ़ातिमा था। जैसे पहले अर्ज़ किया है कि बहुत सारी फ़ातिमा थी उस ज़माने में तो उससे शादी कर, ये प्रपोज़ल आई। तो जब ये प्रपोज़ल हज़रत फ़ातिमा ने सुनी तो शी वॉज़ वेरी सैड, नेचुरली बात है। तो बहुत उनको दुख हुआ, और तो आप ने जब सुना तो आपको ही बहुत दुख हुआ। आप ने फरमाया कि फ़ातिमा मुझसे है और मैं फ़ातिमा से हूँ। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया, दुख दिया, तकलीफ़ दी, उसने मुझे दुख और तकलीफ़ दी, मुझे नाराज़ किया उसने। तो आप ने भी बहुत बुरी तरह से इसको फ़ील किया है, बहुत हर्ट हुए इस बात से। हालांकि ये उस वक्त नॉर्मल कस्टम था। तो आप ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो प्रॉफिट की बेटी से शादी करे, और फिर वो दूसरी शादी जो प्रॉफिट के दुश्मन है और चीफ़ है, जो उम्मत का फ़िरौन है, वो उसकी बेटी से शादी कर ले। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। इब्न हजर जैसे बताते हैं कि उस वक्त यानी ये हुआ सारा फ़तह मक्का के बाद ही, बताते हैं इब्न हजर के आप की जो बेटी थी ना, वो फ़तह मक्का के टाइम पे कोई भी ज़िंदा नहीं थी, सब की वफ़ात हो चुकी थी। ठीक है। और इन्होंने इतनी मुश्किल टाइम देखा, अपनी माँ की डेथ देखी, रख्तीजा की डेथ देखी, और ये जिसकी बेटी की प्रपोज़ल आई है वो ज़ख्मी करता था उसे, बुरा भला कहता था, अब्यूज़ करता था और ये उनके ज़ख्म साफ़ किया करते थे अब अपने बाप के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो जैसे मैं पहले बयान किया, वो ओजड़ी वाला वाक़या था जिसने ऊँट की ओजड़ी गान निशान ला के सर आपके ऊपर रख दिया था, वो किसका मशवरा? अबू जहल का मशवरा था। तो आप सल्लल्लाहु ने अपने जो व्यूज़, अपने सेंटिमेंट्स का इजहार कर दिया इस मामले पे। अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे सबको मालूम है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली में बहुत ही प्यार मोहब्बत था, और हज़रत अली शेर भी कहते थे, और किसके लिए? हज़रत फ़ातिमा के लिए शेर भी कहा करते थे। जैसे एक मौके पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो वाक़या है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मसवाक कर रही थी, मसवाक कर रही थी, और वो इराक की यानी इराक के ट्री की मसवाक थी। तो फिर इन्होंने यानी अपना एक्सप्रेस किया प्यार उनके लिए, हज़रत फ़ातिमा के लिए हज़रत अली ने। तो उसको मुखातिब वो कहते हैं कि ओ स्टिक, ओ मसवाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ातिमा के पास आने की, और तुम मुझे क्रॉस करके तुम पहुंच गई हो फ़ातिमा के पास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये, और वो जब फ़ातिमा ने सुना तो वो एक्सट्रीमली टच्ड हुई, और उनके लिए अल्फाज अपने हस्बैंड से सुनना एक ख़जाना ही है ना। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जिन्हें उन्होंने अपना प्यार शो किया उनके लिए, हज़रत फ़ातिमा के लिए। अच्छा, जब ओहद की जब लड़ाई होती है तो उस वक्त फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्रेग्नेंट थी, हज़रत हसन से प्रेग्नेंट थी,
اور لیکن اس کے باوجود وہ جنگ میں سرو کر رہی تھی، بیماروں کو دیکھ رہی تھی، لک آفٹر کر رہی تھی. اور یہ واقعہ ہے 3 ہجری کا، افطر ہجری، رمضان کا مہینہ تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. تو حضرت علی نے لے کے جب پیدا ہوئے تو لے کے آگے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، آپ نے پوچھا یہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہتے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب مطلب ہوتا ہے جنگ. تو وہ جنگی طبیعت تھی، وار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. حسن کا مین ہے ایکسیلنٹ، عمدہ. تو حسن انہوں نے نام رکھا. اور حسن رضی اللہ کے جو ہیں وہ بہت ہی ساری چیزوں میں بہت اسپیشل تھے. جیسے کہ کوئی بھی ان کی کسی بھی شخص کی ریزیمبلنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نہیں تھی جتنی کہ ان کی تھی. ٹھیک ہے. ایک نریشن میں آتا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن ایسے ہوا میں نا اچھال رہے کیچ کر رہے کیچ کر رہے. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نانا پہ ہو اپنے باپ سے زیادہ، تم اپنے نانا پہ ہو اپنے باپ سے زیادہ. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یوز ٹو جمپ آن پرافٹ، حضرت حسن جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ ان کے پیچھے ادھر شولڈرس پہ ادھر وہ جمپ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود جو ہے وہ لمبے کر دیا کرتے تھے ان کی وجہ سے. تو جب حضرت حسین رضی اللہ پیدا ہوئے نیکسٹ ایئر وہ جب پیدا ہوئے تو وہ حضرت علی لے کے آیا آپ ان کے پاس. آپ نے پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں حرب. آپ نے کہا نہیں، یہ اس کا نام ہے حسین. اس کا حسین کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ہے لٹل حسن، چھوٹا حسن. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. تو امید آپ کا انٹرسٹ رہے گا برقرار اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم اپنا 4th ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر. جزاک اللہ خیر. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.